एक छोटे से गांव की बात है जहां रोहन नाम का एक एलईडी डीहे का रहता था। रोहन बहुत ईमानदार और अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। उसकी ईमानदारी के किस्से पूरे गांव में थे, लेकिन कुछ लोग उसकी सच्चाई का मजाक बनाते। गांव के मुखिया ने सब नौजवानों को बुलाया। वहां बड़ी भीड़ जमा हो गई। मुखिया ने कहा, हम अपने गांव के लिए एक ईमानदार और मेहनती इंसान को चुनना चाहते हैं। इसके लिए मैं आप सबको एक परीक्षा दूंगा। जो इसे पास करेगा वही अगला नेता बनेगा। सभी लोग उत्सुक हो गए। मुखिया ने सबको एक एक बीज दिया और कहा, इसे गमले में लगाओ और इसकी अच्छे से देखभाल करो। 1 साल बाद जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वो विजेता बनेगा। रोहन भी बीज लेकर घर आया। उसने उसे गमले में लगाया और रोज उसकी देखभाल करने लगा। पानी देता, धूप में रखता और मिट्टी को समय समय पर ठीक करता। लेकिन महीनों बीत गए और बीज से कुछ भी नहीं निकला। उधर बाकी नौजवान अपने पौधों के बारे में बड्ढी बड्ढी बातें कर रहे थे। कोई कहता उसका पौधा बहुत बराच रहा है, तो कोई कहता उसमें फूल आ गए हैं। रोहन को यह सब सुनकर अजीब लगता, लेकिन उसने झूठ बोलने या गमले में नकली पौधा लगाने की नहीं सोची। पूरा 1 साल बीत गया। परीक्षा का दिन आ गया। सारे नौजवान अपने अपने पौधे लेकर पंचायत घर पहुंचे। किसी का पौधा हरा भरा था तो किसी में रंग बिरंगे फूल खिले थे, लेकिन रोहन खाली गमला लेकर पहुंचा। उसे देखकर लोग हंसने लगे। अरे, इसका तो गमला भी खाली है। मुखिया ने सभी गमलों को ध्यान से देखा। जब वह रोहन के गमले तक पहुंचे तो बोले, रोहन, तुम्हारा पौधा कहाँ है? रोहन ने सिर झुका लिया और कहा, मुखिया जी, मैंने पूरी मेहनत से इस बीज को लगाया, पानी दिया, धूप दी, लेकिन यह उगा ही नहीं। मैंने झूठा पौधा लगाने की कोशिश नहीं की। बस मैं आपके सामने सच बोल रहा हूं। मुखिया की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, ये बीज जो मैंने दिए थे उबालकर बांटे गए थे। ये उग ही नहीं सकते थे। जिनके पौधे यहाँ हैं उन्होंने झूठ और धोखे का सहारा लिया है, लेकिन रोहन, इसने सच्चाई का साथ दिया। वही असली विजेता है। सारा गांव चुप हो गया। बाकी नौजवानों ने शर्म से सिर झुका लिया। मुखिया ने रोहन को आगे बुलाकर कहा, इस गांव को तेरे जैसे ईमानदार इंसान की जरूरत है। आज से तू हमारा अगला नेता होगा। गांव वालों ने तालियां बजाकर रोहन का स्वागत किया। उस दिन सबने यह सीखा कि सच्चाई का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन उसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है।